दूर कहीं क्षितिज पर बैठे नानक आकाश की ऊंचाइयों में स्थित सुंदरी से बात करते हैं। उस सुंदरी का नाम मृत्यु है। नानक बैठे पूरे अस्तित्व को निहार रहे थे कि इतने में मृत्यु ने कहा, नानक तुम कहीं दूर पर्वत श्रृंखलाओं में क्या देख रहे हो? नानक का उत्तर था कि मैं जीवन में घटित होने वाली मृत्यु के अलग अलग शरीरों को देख रहा हूं। इतना बोलते ही नानक खिलखिलाकर हंस पड़े। मृत्यु थोड़ा हैरान हुई, अचंभित हुई, क्योंकि मृत्यु जब बात करती थी तो मृत्यु को लगा कि किसी दूसरे मृत्यु की बात हो रही है जो कहीं दूर है, पर्वत श्रृंखलाओं में, संसार में, इस कायनात में। तो उसने तत्क्षण कहा, मृत्यु तो मैं स्वयं हूं, तो तुम किसकी बात करते हो? नानक का प्रत्युत्तर था, बात तो तुम्हारी ही की मैंने, लेकिन इसे थोड़ा तुम्हें बारीकी से समझा दूं। नानक ने कहा, थोड़ा करीब आओ जिसे तुम ध्यान से समझ सको। ध्यान का अर्थ है सिर्फ बैठ जाना। मृत्यु नानक के करीब आई और बैठ गई। शांत है मृत्यु, कौतूहल है उसके जीवन में, उथल पुथल ऐसी कि असंख्य सवाल खड़े हो गए मृत्यु के शरीर के संबंध में। नानक कहते हैं, थापिया न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविय ओढ़ी निधा। गाविय सुनिए मन रखिए भाव, दुख परहर सुख घर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई। गुर ईसर गुर गोरख परमा, गुर पार्वती माई। जे हूँ जाना आखा नाही, कहना कथन ना चाही। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया कायिक दाता, सो मैं विसर न जाई। बड़ी प्यारी बात कही नानक ने। नानक ने जैसे ही अपने शब्दों से मृत्यु को समझाने की कोशिश की कि संसार में मृत्यु के शरीर कैसे हैं, इस संबंध में, तो मृत्यु थोड़ा समझ ना सके। मृत्यु ने कहा, थोड़ा इसे और गहराई से समझाओ। नानक गहराई से कहते हैं। नानक की वाणी में एक गहन मौन है, ऐसा मौन जो पूरे जीवन में तूफान खड़ा कर दे, एक क्रांति पैदा कर दे। नानक की जो वाणी है वो सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर दे। ऐसी मान्यता जिसे आज तक ये संसार
अपना समझ बैठा है जो इसका कभी था नहीं। नानक ने कहा, आओ थोड़ा विचारने से इसको अविचार में जाना जाए, आओ थोड़ा इसको सोच लेने से स्मृति परे होकर जाना जाए, आओ इसको प्रत्यक्ष होकर भी अप्रत्यक्ष में जो मौजूद है उसको उपलब्ध हुआ जाए, तभी मृत्यु के जो शरीर हैं इस संसार में उनको जाना जा सकता है। ठीक इसी तरह जो मानव चेतना है, ये नानक के कहे हुए इस व्याख्यान को समझ ना सके। नानक ने कहा, जो व्याख्यान थापिया ना जाए कीता ना होवे, आपे आप निरंजन सोए। इसको मनुष्य चेतना समझ ना सके। ये नानक ने मृत्यु के 5वें सूत्र बताए थे मनुष्य चेतना को, लेकिन जो मनुष्य चेतना है वो कभी नानक के मृत्यु के सूत्रों को समझ ना सके, स्वीकार करेगी कैसे? अभी समझ ना हुई तो इतने परिपक्व होगे कैसे? अभी परिपक्व हुए नहीं तो बीज फूटेगा कैसे? अभी बीज फूटा नहीं तो पौधे बनोगे कैसे? अभी पौधे हुए नहीं, वृक्ष बनोगे कैसे? वृक्ष अभी बने नहीं तो सुगंध फैलाओगे कैसे? इसलिए तुम्हारी जो यात्रा है वो उस बीज के समान है जिसका अभी अंकुरण न हुआ, जिसका अभी पौ न फूटा, अभी पौ फूटा नहीं, और चले नानक को जानने। नानक ने मृत्यु के संबंध में 15 सूत्र दिए। इन 15 सूत्रों को जान लेगा जो व्यक्ति, वो अमृत को उपलब्ध हो सकता है। अमृत को अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है। नानक ने मृत्यु के संदर्भ में 15 सूत्र दिए। उसके तत्क्षण बाद नानक ने जीवन के संदर्भ में भी 15 सूत्र दे दिए। लेकिन जो नानक के 15 सूत्र हैं वो अलग अलग शैलियों में हैं। जो नानक की जपजी है, जपजी कोई वाणी का मंतव्य ये नहीं कि तुम उसको पढ़ लो और रट्टा लगा लो, तुम जपजी को जान पाओगे, ऐसा कभी ना हो पाएगा। जपजी में पहले सूत्र से 15 सूत्र तक जितने भी सूत्र हैं ये सारे मृत्यु के संदर्भ में है। 16 नंबर का जो सूत्र है जपजी में वो जीवन के सूत्र है। 16 से 26 तक 10 सूत्र नानक ने जीवन के संदर्भ में दिए जपजी के अंदर। जपजी में 10 सूत्र जीवन के हैं, बाकी जो 5 सूत्र हैं वो नानक ने कहीं और दिए। उन सूत्रों को भी हमें जानना होगा जो जानने योग्य हैं। बड़े गहरे सूत्र हैं। 27वें सूत्र में नानक उससे भी आगे की इकाई को तुम्हें बताते हैं, लेकिन तुम कभी नानक के इन सूत्रों को 38 जो सूत्र हैं जपजी के में, जपजी जिसे कहा जाता है, इसमें 38 सूत्र हैं जो मनुष्य चेतना को परमात्मा उपलब्धि तक पहुंचाती है, जिसे आज तक तुम समझ ना सके, स्वीकार न कर सके, तो इसको अपने जीवन में उतारोगे कैसे? सुबह शाम जपजी पढ़ लेने से
कभी तुम जपजी को उपलब्ध ना हो पाओगे। जपजी का मतलब क्या है? ये जीवन की जांच है। तुमने शरीरों को स्थगित किया। तुम कहते हो कि अभी शरीर है, बाद में कर लेंगे, अभी मैं जवान हूं, बाद में विचारेंगे, अभी तो मैं जिंदा हूं, बाद में सोचेंगे। थापने लग जाते हो किसी भी चीज को। तुमने मंदिरों को थाप लिया, मस्जिदों को थाप लिया, गिरजाघरों को थाप लिया, गुरुद्वारों को थाप लिया। तुमने अलग अलग धर्मों को थाप लिया। तुमने अपने जीवन को थापना शुरू किया। तुमने संसार को भी थापना शुरू किया। संसार को थापने लगोगे, तुम्हें क्या लगता है जिन जिन चीजों को तुम पकड़े हुए हो, क्या ये शाश्वत है? ये विचारने योग्य है। मनुष्य प्रतिपल मर रहा है। जिसे अभी आप बच्चा कहते हैं, ये बच्चा भी मरेगा। जिसको आप प्रौढ़ कहते हैं, ये भी मरेगा। जिसको आप वयस्क कहते हैं, ये भी मरेगा। जिसको आप वृद्ध कहते हैं, ये भी मरेगा। जिसको आप मंदिर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, चर्च कहते हैं, गुरुद्वार कहते हैं, ये सब मरेंगे, मिटेंगे। लेकिन इन सब के भीतर ऐसा कुछ है जो कभी ना मिटेगा। इन सब के भीतर कुछ तो ऐसा है जो कभी मिटता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो अमृत है। नानक उसी की बात कर रहे हैं। वही निरंजन है, समस्त रंजनों से परे जो हो उसे निरंजन कहते हैं। इसलिए संसार को तुम थापने लग गए। तुमने संसार में बड़ी बड़ी मान्यताएं बनाई, बड़े बड़े सिद्धांत बना दिए, अपने बड़े बड़े राज सत्ताएं चलाए, अपने राज्य बनाए, अपने देश बनाए, राष्ट्र बनाए। ये सब मिटेंगे। जिस समय महाप्रलय होगी इस जीवन में, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, उस समय न तुम्हारे पास तुम्हारा धर्म रहेगा, न तुम्हारे पास तुम्हारी मान्यता रहेगी, न तुम्हारे पास तुम्हारे धर्म ग्रंथ और तुम्हारे धार्मिक स्थान रहेंगे, और ना तुम्हारा कोई राष्ट्र होगा, और ना ही ये संसार होगा। सब कुछ मर जाएगा, मिट जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि जो ये संसार है ये भी मिट जाएगा। लेकिन तुम इन सबको पकड़े हुए हो, इन सबको थापने लगे हो। मनुष्य भूल गया पशु में भी वही परमात्मा है जो वृक्ष में है। मनुष्य भूल गया पत्थर में भी वही परमात्मा है जो पक्षियों में है। मनुष्य भूल गया बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में भी वही चेतना है जो मनुष्य के अंदर मौजूद है, जिससे मनुष्य बना है। इस अंतरिक्ष में भी वही चेतना है जो महासागरों में है। लेकिन तुम पकड़े हो, उसको स्थगित करने की कोशिश करते हो। तुम स्वयं जिससे बने और जो आवरण तुम्हारे समकक्ष है, वो सब वही निरंजन है। इसलिए नानक कहते हैं, जो इसको जान ले वो जान लेगा जीवन मृत्यु है। मृत्यु होने का मतलब इतना है, जन्म होना। जन्म मृत्यु का सूत्र है। जब जन्म हो गया, मृत्यु होनी निश्चित है। और जिस चीज का जन्म ना हो उसकी मृत्यु कभी ना हो सकेगी। इसलिए कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा का कोई जन्म और कोई मृत्यु भी नहीं। शरीर, संसार, सृष्टि, संबंध, ये सारे के सारे मिट जाते हैं। और जब ये सब मिटते हैं तो सारे संगठन भी मिट जाते हैं।
चाहे वो संगठन धर्म के हों, अधर्म के हों, राष्ट्र के हों, या फिर किसी प्रकार की मान्यताओं से जुड़े हुए क्यों ना हो, सब मिटेंगे और मिटना ही होगा, क्योंकि उन सब का जन्म हुआ किसी क्षण, तत्क्षण उनकी मृत्यु शुरू हो गई। जिस समय तुम्हारा जन्म शुरू हुआ, तुम्हारा जन्म जिस क्षण में शुरू हो गया होना, उसी समय घटित होगी तुम्हारी मृत्यु। तुम मर रहे हो निरंतर, लेकिन तुमने सोचा कि तुम जी रहे हो, तुमने जीवन को जिया। असल में तुम आज तक मरते आए हो। तुम्हारे गाड़ी में ईंधन नहीं है, तेल नहीं है, वो तेल खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे व्हीकल में अभी ईंधन है, तेल है। इसलिए नानक कहते कि थापिया ना जाए। परमात्मा को थापा नहीं जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता। परमात्मा स्वयं में है। जो कुछ भी आपको यहां दिखता हो, जिस चीज को भी आप महसूस करते हो, जिस चीज को आप स्वीकार करते हैं, वो सब के सब परमात्मा से ही बने हैं, स्वयं परमात्मा में समाहित हैं। इसलिए परमात्मा को अलग से कहीं ढाला नहीं जा सकता, अलग कहीं स्थगित नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता, थापा नहीं जा सकता। इसलिए नानक ने कहा, थापिया न जाए, कीता न होए। किसी भी प्रकरण से, किसी भी क्रिया से, किसी भी सिद्धांत से और किसी भी समीकरण से परमात्मा को तुम प्रकट न कर पाओगे, क्योंकि जिस क्षमता से आप प्रकट करते हैं वो क्षमता भी परमात्मा की है। आप भी परमात्मा से हैं, और ये आपके समकक्ष जो मौजूद है ये भी परमात्मा से है। इसलिए परमात्मा को रचा नहीं जा सकता, परमात्मा को पैदा नहीं किया जा सकता। परमात्मा के संबंध में कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। बनाओगे कैसे? जिस चीज से तुम किसी चीज को ढालते हो, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, लेकिन जिस वस्तु से मूर्ति बनाएगा वो भी परमात्मा की है, और जो मूर्ति है वो भी परमात्मा में समाहित है। इसलिए परमात्मा की रचना से बाहर कुछ भी नहीं है। और जब परमात्मा के रचना से बाहर कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा को तुम स्थापित करोगे कैसे? परमात्मा के संबंध में कोई तर्क लाओगे कैसे? क्योंकि तुम्हारा जीवन परमात्मा से बना हुआ है और परमात्मा में समाहित है। आपे आप निरंजन सोए, इसलिए कहते हैं कि वो निरंजन है अपने आप में जो है, क्योंकि पूरी सृष्टि और ये समष्टि और ये अस्तित्व जो है ये परमात्मा से है, परमात्मा स्वयं है। परमात्मा का शरीर है ये अस्तित्व है, परमात्मा कहीं अलग नहीं है। जो पूरा अस्तित्व है ये स्वयं परमात्मा है। आपे आपका शरीर जो आपके पास है ये शरीर भी परमात्मा का ही शरीर है। आप निरंजन सोए, लेकिन शरीरों में मौजूद होकर भी जिसको हम कभी परिकल्पित न कर सके। परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, और क्योंकि समस्त मूर्तियां भी परमात्मा की हैं, इसलिए परमात्मा की मूर्ति बनाने के लिए किसी पदार्थ को आप कहीं दूसरे स्थान से ला ना पाओगे, क्योंकि दूसरे स्थान का मतलब है आपको किसी दूसरे अस्तित्व में जाना पड़ेगा, और जो वो अस्तित्व होगा दूसरा, वो भी किसी महा अस्तित्व में समाहित होगा। परमात्मा विराट है, अनंत है। इसलिए नानक कहता है कि थापिया ना जाए। मृत्यु को कहा नानक ने, जिसे तुम अपना शरीर कहती हो, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, यह भी मिटना है।
जिसको तुम कहती हो कि मैं किसी को मिटा देती हूँ, वो तुम नहीं मिटाती, क्योंकि परमात्मा स्वयं में समाहित कर लेता है। इसलिए इस जीवन में जिसका भी जन्म होता है परमात्मा से होता है, और जिस में मिटना होता है, समाना होता है, वो भी परमात्मा है, समाहित भी परमात्मा में हो जाता है। जो संसार की अवधारणाएं, संसार है, ये भी परमात्मा ही है, ये परमात्मा का शरीर है। आप निरंजन सोए, जिसने इसको जान लिया ऐसे बोध को, वो निरंजन है, अब उसकी मृत्यु ना हो पाएगी, वो समस्त रंजनों से परे होगा। जिन सेविया तिन पाया मान, कहते हैं नानक कि जिसने इसको जान लिया उसने मान हासिल किया, उपलब्धि हासिल की। कि कैसे? क्योंकि उसका इसको बोध हुआ परमात्मा का। जिन सेविया, जिस व्यक्ति विशेष प्राणी इत्यादि ने, जिसे आप मनुष्य कहते हो या इत्यादि इत्यादि नाम देते हो, वनस्पति कहते हो, ये सारी की सारी परमात्मा के शरीर है। जिसने जान लिया कि जो मेरा शरीर और ये संसार है, ये परमात्मा का ही शरीर है, और इन शरीरों को भीतर जो मौजूद है वो भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं। जिन सेविया तिन पाया मान, जिसने इसको जान लिया उसने मान हासिल किया। मान का अर्थ बस उपलब्धि से है। नानक गाविय गुणी निधान, कहते हैं नानक, उसके बाद जो गुणों का निधान है, खजाना है, उसी को हम अपने गीतों में गाते हैं। नानक ने मृत्यु के जो ये सूत्र दिए, ये नानक के गीत हैं, अनूठे हैं। ऐसे गीत की जैसा कोई दूसरा गा ना सके। नानक के अलावा कोई मृत्यु के गीत गा ना पाया। नानक के गीत अद्भुत हैं, गहरे रहस्यों से भरे हुए। नानक गाविय गुणी निधान। अब परमात्मा के जो भी ये गुण हैं, ये परमात्मा के लिए। अब तुम्हें पशु में भी परमात्मा दिखा, पक्षी और वनस्पतियों में भी तुम्हें परमात्मा दिखेगा, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में भी, बड़े बड़े मरुस्थलों में भी, और महासागरों में भी तुम्हें अब परमात्मा दिखेगा। तुम्हारी पत्नी और प्रेमिका, पति और प्रेमी, तुम्हारे जितने भी संबंध है, ये सब में तुम्हें परमात्मा दिखेगा। माता पिता हो या फिर आपके संतान, आपका दुश्मन हो या आपका मित्र, सभी में परमात्मा है। आपका गुरु हो या आपका शिष्य, सभी में परमात्मा है। ऐसा जान ले तो फिर उसके गुण ही गुण हैं। इतने बोध मात्र से अब आप उसके गीत गाने लग जाओगे। कहते हैं नानक, गाने को कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो भी है वो गाने योग्य है, उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। अब मन में इतना प्रेम समाया होगा, जहां देखो सब कुछ जो भी अस्तित्व में है, वृक्षों के अपने गीत हैं, बड़े बड़े पर्वतों के अपने गीत हैं, मरुस्थलों में परमात्मा के अलग गीत गाए जाते हैं। बड़े बड़े रेत के मरुस्थल भी गीत गाते हैं। तो महासागरों और नदियों को देखो, ये भी अपने गीत गाते हैं। पक्षियों को देखो, पशुओं को देखो, मनुष्यों को देखो, चाहे गूंगा हो, बहरा हो या कुछ भी हो, प्रत्येक अलग अलग ध्वनि से उसके गीत गाए जा रहे हैं। गहरे से गहरे खाई में तुम चले जाओ, वहां भी परमात्मा के गीत हैं, और ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंच जाओ तो वहां भी परमात्मा के गीत गाए जा रहे हैं। इसलिए कहा नानक ने, गाविए सुनिए। अब जब ये सब गाने लगे परमात्मा के गीत, तो तुम सुनोगे। वृक्षों के अपने गीत वो मन मोह लेते हैं, पक्षियों के अपने गीत हैं, वो दिल को झकझोर कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। नदियों के अपने गीत हैं, अपने उनके अलग ध्वनि हैं। अंतरिक्ष के अपने गीत। इन सब को सुनने की जो क्षमता है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। बस तुम्हें इसका बोध हो जाए, क्योंकि ये बोध तभी होगा
जब आपके अंदर प्रेम हो। प्रेम होने का मतलब बस इतना है कि अब आपके लिए कोई वृक्ष ना रहा, कोई आपके लिए पहाड़ ना रहा, कोई आपके लिए मरुस्थल ना हुआ, कोई आपके लिए महासागर ना हुआ, कोई नदी ना हुई तो कोई नाला ना हुआ, कोई मित्र ना रहा, कोई शत्रु भी ना रहा। अब सभी में तुम्हारे लिए प्रेम ही प्रेम है। चारों तरफ प्रेम के ऐसे महासागर में तुम स्नान करने लग जाओगे। नानक तभी कहता, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, क्योंकि अब समझ ही आ गया कि जितने भी शरीर है मृत्यु है। जीवन में और इस संसार में जितने भी शरीर तुम्हें दिखते हो, समय अवधि के साथ बड़े बड़े पहाड़ भी मिट जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष भी मिट जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियां भी सूख जाती हैं, उनको भी मिटना होता है। सागर और महासागर भी मिट जाते हैं। समय स्थिति के साथ जो कुछ भी यहां बनेगा उसको मिटना ही होगा। मृत्यु का अर्थ है जन्म की क्रिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जन्म होना ही मृत्यु का पहला बिंदु है। मृत्यु और जन्म दो अलग अलग परिधियां हैं एक ही वृत्त की, इसलिए मृत्यु और जन्म दो अलग अलग इकाई नहीं, अलग अलग घटनाएं नहीं है। एक ही वृत्त के दो परिधियां हैं। इनको दो इकाई कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी इकाई का मतलब यह है कि अभी केंद्र को तुमने जाना नहीं, इसलिए तुमने दो मान लिया। एक ही वृत्त के अपनी परिधियां। जब तुम्हें ऐसा बोध हो जाए तब दुख प्रहर, सारे दुख जीवन के जो हैं ये स्वतः ही मिट जाते हैं। न तुम्हें अब तुम्हारा अगर जवान बेटा मर जाए, तुम्हारी पत्नी मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, तुम्हारी नौकरी छूट जाए, तुम्हारी सत्ता टूट जाए, खराब हो जाए, तुम्हारे धार्मिक स्थान ध्वस्त हो जाए, तुम्हारे राष्ट्र तबाह हो जाए, अब तुम्हें कोई दुख ना होगा, क्योंकि दुख उसी से होता है जिस चीज को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस चीज को हम अपना संबंध मान के चले। क्योंकि जितने भी संबंध हैं वो सब भ्रांतियां हैं। संबंधों का मतलब है किसी गांठ को हमने पकड़ लिया, अभी हमें उस गांठ के बंधने का कारण नहीं पता। इस संबंध को बनने का कारण तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने संबंधों को पकड़ लिया, रिश्तों को पकड़ लिया। चाहे संबंध किसी चीज से भी हो, किसी पदार्थ से भी हो सकते हैं, वृक्ष से भी हो सकते हैं, द्रव्य से भी हो सकते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी या पहाड़ों से या फिर नदियों से भी हो सकते हैं, झरनों से हो सकते हैं, किसी किताब शास्त्र ग्रंथ से भी हो सकता है, किसी धार्मिक और अधार्मिक स्थान से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की मान्यता से जो तुम्हारे संबंध बने हैं, ये सब मिटने वाले हैं। इनको मिटना ही होगा, क्योंकि इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका मिटना स्वाभाविक है। इसलिए नानक कहे, दुख प्रहर सुख घर ले जाए। घर आपका वही शून्य अंतरिक्ष है। ये पूरा जो अंतरिक्ष है यही मेरा घर है, मैं ही शून्य हूं। आपको इसका बोध हो जाए। गुरुमुख नादन, गुरुमुख वेदक, गुरुमुख रहे समाई। गुरुओं के मुख से जितने भी नाद हैं, इस शब्द को थोड़ा जानना होगा। गुरुमुख नादन, गुरुमुख वेदन, गुरुमुख रहे समाई। जितने भी नाद और अनाद हैं, इस सभी के सभी आपके मुख से फूटने लग जाते हैं, विस्तृत होने लगते हैं, क्योंकि नाद चोट से बनते हैं। जितने भी ध्वनियां हैं चोट से बनती हैं। बिना चोट के कोई ध्वनि ना बनेगी। जितने अनाथ हैं जो बिना किसी चोट के बनते हैं, वो भी आप ही से जन्म लेते हैं।
आपके शरीर में कितनी कितनी ध्वनियाँ बनती हैं, कभी आपने ध्यान न दिया होगा। अपनी आंखें बंद कर कर आप थोड़ा बैठ जाओ, शांत हो जाओ। आप देखना आपके मस्तिष्क में अलग ध्वनि चलती है, आपके हाथों में अलग ध्वनि चलती है, आपके पैर के पंजे में एक अलग ध्वनि चलेगी, आपके सांसों में अलग ध्वनि है, आपके जिह्वा, आपके नाक, आपके आंख, आपके कान, इन सभी में अलग 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 ध्वनियां हैं। प्रत्येक चीज में अलग अलग ध्वनि है। इन ध्वनियों को जो जान ले वो पत्थर से उठने वाले नाद को भी सुनने की क्षमता रखता है, वृक्ष के नाद को भी स्वीकार करता है, पक्षियों के गीत को भी आनंदित होकर सुनने लग जाता है, नदियों और झरनों के अपने मृदंग को भी सुनकर वो नाचने और थिरकने लग जाता है। इसलिए कहा कि गुरुमुख है वो लोग जो इतने गहन चेतना को उपलब्ध हो गए, तभी कहते गुरुमुख नादम। उन्हीं लोगों को ये नाद शोभायमान लगते हैं, उन्हीं लोगों को समस्त ज्ञान भी शोभनीय मालूम पड़ते हैं, जो इसको स्वीकार कर ले, इसमें उपलब्ध हो जाए, इतने गहराई में उतर जाए। गुरुमुख रहे समाई। अब ये जितने भी जो ये नाद हैं, ये अनाद है, ये सब कुछ गुरुमुख में ही समाये हैं। गुरुमुख का अर्थ जो मृत्यु को उपलब्ध होकर अमृत बन चुका हो, वही गुरुमुख है। अब उसको पता है कि सारे के सारे नाद मेरे से ही जन्म लेते हैं, चाहे फिर वो आहत हो या फिर अनाहत, समस्त मैं ही हूं। ये संसार भी मैं हूं, ये सृष्टि भी मैं हूं, आत्मा भी मैं हूं, परमात्मा भी मैं हूं, गंगा भी मैं हूं, सागर भी मैं हूं, स्त्री भी मैं हूं तो किन्नर भी मैं हूं, पुरुष मैं हूं तो पक्षी भी मैं हूं। गुरुमुख रहिया समाई। ऐसे ज्ञान के बाद ये सब कुछ आपके अंदर समा गया, इसका आपको बोध हो जाए। इसलिए परमात्मा को कोई भी बाहर ढूंढने से आपको मिलेगा नहीं, परमात्मा आपके भीतर है, परमात्मा चारों तरफ है। एक बार आलिंगन तो करो, तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम डरे हुए लोग हो, तुम्हें अभी अपने मरने का डर है, तुम्हें लगता है कि जो तुमने पकड़ लिया वो छूट ना जाए, तुम्हारा धर्म ना छूट जाए, तुम्हारा ग्रंथ ना छूट जाए, तुम्हारी किताब शास्त्र ना छूट जाए, तुम्हारे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे ना छूट जाए, तुम्हारी राजनीति ना छूट जाए, तुम्हारे संबंध और रिश्ते न छूट जाए, सब कुछ यहाँ छूटे। अंत में ये शरीर भी छूटेगा, छूटना स्वाभाविक है क्योंकि इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये छूटना, इन्हें मरना है, मरण धर्म जीवन है तुम्हारा। गुर ईश्वर, गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माए। समस्त शरीर भी मैं हूं, इसलिए जितने भी शरीर हैं इनसे मैं सब कुछ ग्रहण करता हूं, ये मेरे गुरु हैं, यही ईश्वर है। गुरु गोरख समस्त योग भी मेरे हैं, समस्त जुड़ाव भी मेरे, समस्त जोड़ भी मेरे, इसलिए ये सब भी मैं अर्जित करता हूं, स्वीकार करता हूं, ये भी मेरे गुरु हैं। समस्त अस्तित्व का जो जोड़ है यही गोरख है। गोरख का मतलब कुछ अलग ना समझ लेना, जैसे गुरु ग्रंथ के टीकाकार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, पागलों वाली बात करते हैं, समझ ही ना पाए। ईश्वर का मतलब उन्होंने विष्णु ले लिया, गोरख का मतलब गुरु ग्रंथ के टीकाकार शिव समझते हैं, ब्रह्मा का मतलब उन्होंने भगवान ब्रह्मा समझ लिया। अब इनको समझने की कोशिश ना की। पार्वती माई ये शब्द भी थोड़ा समझने योग्य था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ माता पार्वती को भी इस शब्द से जोड़ दिया, बल्कि ये अर्थ गलत हो रहे हैं, व्याख्या गलत हो गई। गुर ईश्वर
गुरु गोरख, जो कुछ भी शरीर है, इनसे ही मैंने इस शरीर को ग्रहण किया, इसलिए ये मेरे गुरु हैं। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। पूजनीय है, क्योंकि प्रणाम इसलिए करता हूँ, जब ये शरीर छूटेगा तो मेरा गुरु भी छूट जाएगा, मैं इस नदी से पार हो जाऊंगा, मैं इस पतवार से भी पार हो जाऊंगा, ये किनारा भी छूट जाएगा। गुरु गोरख, जितने भी योग हैं, युज्म हैं, जोड़ हैं, अस्तित्व के हों या फिर संसार के, पदार्थ के हों या फिर विद्युत के, प्रकृति के हों या फिर परमात्मा के, इस सब के जोड़ से मेरा जन्म हुआ, मेरा शरीर का निर्माण हुआ, और पूरे चारों तरफ जो है इसका भी इसी से जन्म हुआ, ये इनका जुड़ाव है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूँ। यही गोरख है और यही ब्रह्मा जो विकासशील है, निरंतर विकासमान है। ये पूरा ब्रह्मांड विकासशील है। मनुष्य का जीवन विकास है, मनुष्य की चेतना विकास में है, आपकी सांसें भी विकासशील हैं, आपके जितने भी राह हैं ये विकासशील, ये ब्रह्मांड स्वयं विकासशील है। इसलिए इससे भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्हीं से मेरा जीवन है। गुरु पार्वती माई, प्रकृति के समस्त 26 तत्वों से, प्रकृति के 26 तत्व हैं, इन 26 तत्वों से ही मेरा शरीर का निर्माण है, मेरा जीवन का निर्माण है, ये संसार का निर्माण है। इसलिए समय अवधि के दौरान ये संसार, ये शरीर, सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए मैं इसको माता कहता हूं, क्योंकि समस्त शरीरों का जन्म ये प्रकृति से हुआ, आखिर में ये भी छूटेगी। जेहो जाना आखा नहीं। अब जब मैं इसे जान लूं, जब मैंने इसे जान ही लिया कि सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ मरण धर्म है, जो कुछ भी सब मर जाएगा, तो फिर मैं कभी कहीं जाने की बात ना करूंगा, क्योंकि जाऊंगा कहां, मेरा कोई ठिकाना ना होगा, क्योंकि इस प्रकृति से बाहर कोई ठिकाना नहीं, इस अस्तित्व से बाहर कोई दूसरा अस्तित्व नहीं। अस्तित्व एक है आपकी गणित के हिसाब से, लेकिन अस्तित्व स्वयं में विराट भी है, शून्य भी है, क्योंकि मैं अस्तित्व हूं। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, इसके बोध होते ही समझ गए मैं ही अस्तित्व हूं, मैं ही पदार्थ हूं, मैं ही पुरुष हूं, मैं ही प्रकृति हूं, तो मैं ही परमात्मा हूं। इतना बोध होने मात्र से आप तत्क्षण कहोगे कि अब मैं जान गया कि अब कहीं जाने योग्य जैसा कुछ है नहीं, और कहीं ठहरने योग्य भी कुछ ना है। जो है ये टोटालिटी, ये आप ही। इसलिए इस जीवन में इतना बोध होने मात्र से किसी की मृत्यु ना हो सकेगी, आप अमृत हो जाएंगे। जेहो जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। अब कहीं जाने का व्याख्यान में करूं कैसे? शब्द भी मिटने वाले हैं, और जो अमिट होगा, जो मृत्यु में रूपांतरित ना होगा, आपके मरने के बाद भी जो कभी ना मरेगा, जो अमृत हो जाएगा, उसकी बात ना में करते हैं। अब मुझे भावोगे स्वभाव का, अपने आप का बोध हो जाना, ये अमृतत्व की उपलब्धि है। गुरा एक देह बुझाई, ऐसे बोध से, ऐसे गुरुत्व से, एक ज्ञान की समझ मुझे दी, जो गुरु भी एक दिन छूट जाएगा,
गुरु को छूटना ही होगा, क्योंकि जब तक गुरु छूटेगा नहीं तुम आगे यात्रा कर ना पाओगे। लेकिन लोगों ने नानक को पकड़ लिया, बुद्ध को पकड़ लिया, महावीर को पकड़ लिया, मोहम्मद, कृष्ण, जीसस को पकड़ लिया। पकड़ने से ही तो बाधा उत्पन्न हुई। तुम्हें पकड़ने को नानक ने कभी कहा नहीं, लेकिन तुमने नानक को पकड़ लिया। किसी ने कुरान पकड़ ली, किसी ने गुरु ग्रंथ पकड़ लिया, किसी ने बाइबल पकड़ ली, तो किसी ने उपनिषद पकड़ ली, गीता पकड़ ली। पकड़ना ही सारी मुसीबत है, सारी गांठ ही मुसीबत है। जिस चीज को तुम पकड़ोगे वो भी मिटेगी, वो भी मरेगा, और जिस चीज के जरिए पकड़ा जाए वो भी मरेगा। जो जिसकी मृत्यु ना हो उसे उपलब्ध होना है हमें। मनुष्य को जो अमिट है, ना मरने वाला है, उसको उपलब्धि की तरफ चलना। इसलिए कहते हैं नानक, गोरा एक देह बुझाई, ऐसी उपलब्धि दे दी मुझे, ऐसे ज्ञान की उपलब्धि, ऐसे अमृतत्व का बोध दिया मुझे। सबना जिया कायिक दाता। समस्त जो शरीर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या विराट से विराट, ये जितने भी जीव हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इन सबका दाता एक ही है। सबको दाता एक हो रहा। अब राम ही है दाता। जो रमण से रम्या हो वही आप है। आप ही रमे हुए, आप ही रमे हुए, कोई दूसरा ना रम सकता। आप ही राम हो। सबना जिया कायिक दाता, सो मैं विसरना चाहिए। अब मुझे समझ हुआ, जो से मैं एक कहता हूं वही तो सर्वत्र में है। अब मैं इसको भूलूंगा कैसे? अब तो भूला जा नहीं सकता। इतने कहते ही मृत्यु को बोध हुआ कि जिसे मैं अपना शरीर कहती थी, ये शरीर भी मिट जाएगा। इसलिए मृत्यु की भी मृत्यु जब हो जाए तो वहां से अमृत की यात्रा शुरू होती है। यही नानक का 5वां सूत्र है। यही सूत्र तुम्हारा है। मनुष्य चेतना को दिया, यह नानक ने 5वां सूत्र था, लेकिन लोग इसको समझ ना पाए, स्वीकार न कर पाए। अगर तुम इसे स्वीकार कर सको, अपने जीवन में उतार सको, तुम भी अमृत हो जाओगे। तुम भी मृत्यु से महामृत्यु को उपलब्ध होकर परम ऐश्वर्य को उपलब्ध हो सकते हैं। यही तुम्हें नानक कहते हो। और मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप सबके भीतर जो बैठा वो असीम अनंत विराट परमात्मा है, वो आपको जीवन की इस अहम यात्रा में पूर्ण बोध के साथ आपको जीवन का समग्र सम्राट बना दे। आप सबके भीतर उस दिव्य चेतना को मेरा प्रणाम। आप सबकी यात्रा परम शून्य तक आपको उपलब्ध हो।